हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके रेलवे की भर्ती आने वाली है, आरआरबी एएलपी और साथ ही आपका टेक्नीशियन की, उसके बारे में। पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इस साल कोई भर्ती आपकी आए ना आए, लेकिन रेलवे की आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आपकी 100% आपकी आनी है। और कम से कम आपकी 50,000 पदों पर भर्ती आपकी होगी, दोनों मिलाकर मिनिमम 50,000। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम आपकी संभावना कम है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे तैयारी करें, आपका क्या सिलेबस रहेगा, कितनी एज चाहिए और कितना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप इस भर्ती की इंतजार करें तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपकी आयु सीमा की, कि यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप जनरल यानी यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, यूआर से या ईडब्ल्यूएस से, तो जो आपकी एज है वो आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 30 वर्ष के बीच में। ठीक है। और जो बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर के 33 वर्ष, यानी कि ओबीसी को 3 साल की आपकी छूट दी जाती है। और एससी एसटी की बात की जाए तो इनको 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 18 से लेकर के 35 वर्ष। अब देखिए बच्चों का सवाल ये है कि सर इसमें आयु सीमा में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी इस बार, क्योंकि तो आपको पता होगा 2 साल आपके कोरोना में बर्बाद हो गए और लास्ट टाइम जो वैकेंसी आपकी आई थी वो 2018 में आई थी। तो देखिए दोस्तों उसके बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं कि आयु सीमा में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर देखिए आप लोग चाहते हो कि आयु सीमा में छूट मिले, तो देखिए इसके लिए आपको टोटल कैंपेन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप सोचो कि आपका विज्ञापन आ जाए उसके बाद करें हम, तो उससे फिर कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी कुछ करना होगा आपको अभी करना पड़ेगा। तो ये आपकी एज होगी 18 से लेकर 30, 18 से 30, 18 से 35। ठीक है, इतनी आपकी एज होनी चाहिए हर कैटेगरी में। अब दोस्तों दूसरे हम बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन को लेकर, कि क्वालिफिकेशन जो क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, अगर दोस्तों हम पहले बात करें आपका टेक्नीशियन की, जो आपकी टेक्नीशियन पोस्ट होगी, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए 12th पास होना चाहिए आपका पीसीएम से। अगर आपने पीसीएम से 12th पास कर रखा है तभी इस पेपर को आप दे पाओगे। ठीक है, पीसीएम यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायोलॉजी आपका नहीं चलेगा। और दूसरी दोस्तों जो आपकी है, अगर हम बात करें आपके एएलपी की क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखिए एक तो अगर आपने 10th पास कर रखा है और साथ में आपने आईटीआई कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर कई टाइप की आपकी पोस्ट आती है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यह आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद कर रखा हो, 12th के बाद कर रखा हो, होता है ना कि आपको देखिए डिप्लोमा जो जैसे आपका पॉलिटेक्निक वगैरह होता है वो 12th के बाद भी होता है, आपका 10th के बाद भी होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपकी ये हो गई, 10th है आपका 12th, और साथ ही एक आपने बीटेक कर रखा हो, बीटेक या आपका बी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ब्रांच वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं सारे ब्रांच के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते इसमें एएलपी में, चाहे आप डिप्लोमा की बात करें चाहे आपका बीटेक की बात करें। तो वो दोस्तों वो आपका होना चाहिए कौन कौन सब्जेक्ट में, एक तो आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रखा है या आपने इंजीनियरिंग कर रखा बीटेक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल, तीसरा आपका मैकेनिकल, और चौथा आपका ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अगर आपने इन ब्रांचों से डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर देखिए अगर आपने कंप्यूटर साइंस से, आईटी से और आपका सिविल ब्रांच से कर रखा है, फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर केवल आप टेक्नीशियन के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 12th में पीसीएम तो आपके पास होगा ही, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो तभी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पहला दोस्तों हम बात करते हैं आपका सीबीटी 1 की। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें आपका सीबीटी 1 की, तो देखिए दोस्तों ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें केवल आपको टॉप नहीं करना है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है। अब आप क्या होगा सीबीटी 1 के बाद कुछ मेरिट बनेगी आपकी, जैसे एनटीपीसी बनी थी आपकी, तो उस मेरिट में अगर नंबर आपका आता है तो आपको सीबी 2 के लिए कि आपको माना जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा मिनिमम इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, वो आपका बच्चे के साथ देखा जाएगा। जैसे जैसे मान लो आपकी 50,000 वैकेंसी निकलती है तो कितने गुना बच्चे आपके मेंस के लिए बुलाते हैं, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, सीबीटी 1 की। तो इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ इसमें आपकी पूछी जाएगी, तो दोस्तों इसमें आपकी 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी सीबीटी 1 में। कौन कौन सी,
एक आपकी मैथ होगा, एक आपका रीजनिंग होगा, और दोस्तों एक आपका जीएस होगा यानी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आपका हो गया। और साथ ही इसमें आपके सामान्य विज्ञान के न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, और एक आपका होगा जनरल अवेयरनेस और यह आपका करंट अफेयर दोनों मिलाकर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें मैथ की, तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन आपका आएंगे आपके जनरल साइंस से, और आपके 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से। यानी टोटल मिला के आपके हो गए 75 क्वेश्चन आपके हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए आपके 75 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और बात का टाइम की, तो दोस्तों जो टाइम आपको दिया जाएगा वो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, और साथ ही 1/3 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसके नंबर जो आपके CBT बन के वो आपके CBT में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इतना आपको हो गया। अब देखिए दोस्तों कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी CBT 1 की। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, GS, GK आपको सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, और साथ ही आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन क्लास दोस्तों स्टार्ट तब होंगी जब आपका विज्ञापन आ जाएगा। कब आएगा इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी CBT 1 की। अब दोस्तों अगर हम बात करें CBT 2 की, देखिए CBT 1 जो आपका, चाहे तो आप ALP के लिए पेपर दो, चाहे तो टेक्नीशियन के लिए, दोनों को आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और जो CBT 2 है इसमें देखिए 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पहला होगा पार्ट 1 जो कि आपका ALP के लिए देना है आपको, और साथ ही आपका टेक्नीशियन के देना चाहते हो तब भी आपको ये पार्ट देना है, और इसी के आधार पर जो आपकी मेरिट है वो आपकी बनेगी पार्ट 1 के आधार पर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपकी पूछी जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक आपका मैथ आएगा इसमें भी। अब देखिए होता क्या है, प्री और मेंस में आपका मैथ सेम होता है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, CBT 2 में यहाँ थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। और तीसरा दोस्तों जो आपका होगा वो जनरल अवेयरनेस और साथ में करंट अफेयर। और चौथा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपकी चेंज हो जाती है, वो होता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कुछ टॉपिक यहाँ पे इंजीनियरिंग के आपके पूछे जाएंगे। तो इस इंजीनियरिंग के टॉपिक को छोड़कर बाकी तो मैं आपको 100% तैयारी करा दूंगा। इसके बारे में देखा जाएगा बाद में क्या करना है। ठीक है, ये आपको इतना हो गया CBT 2 में। अब देखिए मैथ जो आपका आएगा वो आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और ये 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 40 क्वेश्चन आपके आएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, यानी कि आपका पूरे 100 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। और दोस्तों इसी 100 मार्क्स 100 नंबर से आपकी जो मेरिट है वो आपकी बनेगी। और साथ ही यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों ये बात होगी पार्ट 1 की। अब देखिए जो पार्ट B हो आपको होने वाला है वो केवल आपका ALP के लिए होने वाला है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पार्ट B, ओनली ALP। इसमें दोस्तों क्या होगा, तो जो भी आपकी जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है, मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है, इंजीनियरिंग से किया है, क्योंकि आपने पोस्ट उसमें होगी, तो उसका आपका एक ट्रेड का पेपर होगा, यानी कि आपकी ब्रांच से संबंधित आपके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 75 क्वेश्चन आपके होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें देखिए ओनली आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई नेचर, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए कितने नंबर लाने हैं यहाँ पे आपको, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा वो आपका 35% होगा इस पेपर में, वो आपको इतने लेके आने हैं। ठीक है, ये आपके जो ब्रांच से जैसे बीटेक का रखा है, अब डिप्लोमा का रखा है, उस ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे 35% आपको लाना है, और नेगेटिव मार्क इसमें भी आपकी रहेगी। ठीक है, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना आपका रहेगा। और साथ ही जो ALP वाले, अगर आप इसको क्वालिफाई दोनों पेपर यानी पार्ट B, यानी अगर जो पार्ट A है इसमें अच्छे नंबर लेके आते हो, यानी मेरिट में नाम आपका आता है, और साथ ही पार्ट B को क्वालिफाई कर लेते हो, तो दोस्तों फिर जो आपका ALP वाले स्टूडेंट है उनके लिए आपको होगा साइको टेस्ट। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, मेनली आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपने दिया होगा NTPC का तो वहाँ पर आपको पता होगा किस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं साइको टेस्ट में। तो ये आपको होने वाला है ALP के लिए। अब दोस्तों हम बात करें ALP की सैलरी के बारे में, तो दोस्तों अगर आपकी ज्वाइनिंग देखिए होती है तो इस साल तो कम से कम होने से रही। ठीक है, तो आपकी लगभग 45 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी इन हैंड में आपकी लगभग। ठीक है, 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी ALP में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो। अब दोस्तों बात करते हैं इसका विज्ञापन कब आएगा।
और साथ में परीक्षा कब होगी। अगर देखिए दोस्तों विज्ञापन की बात किया, देखिए इतना तो अब आपका 100% श्योर है कि 2023 में भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक है। लेकिन देखिए कब तक आएगी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन ये मांग चलिए कि जो आपकी भर्ती है वो आपकी जुलाई अगस्त के आसपास में आपकी आ सकती है। देखिए उससे पहले जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीने मांग चलिए आप, इन 3 महीने में ये आपकी भर्ती आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब देखिए एग्जाम कब होगा, देखिए अगर जब भी आपकी वैकेंसी आती है, अगर आयोग यानी आपका आयोग सरकार जब चाहेगी तो कम से कम देखिए आपको 4-5 महीने का समय तो आपको मिलेगा, 4-5 मंथ का, मतलब यानी कि प्री एग्जाम की तैयारी के लिए। अब इतना नहीं कि आज विज्ञापन निकाला 2 महीने में एग्जाम करा दिया, इतनी इसकी औकात नहीं है रेलवे की भी, क्योंकि देखिए जब पेपर आपका होगा, अगर मान लो 50,000 वैकेंसी आपकी आती है, ठीक है, तो 50,000 वैकेंसी अगर आपकी आती है तो ये मान चलो कम से कम 30-40 लाख तो फॉर्म कम से कम आपके भर ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे तो, ठीक है। तो इसके इतने बच्चों का एग्जाम करा पाना इतना आसान काम आपका नहीं होता है, तो सेंटर बनाने में उन सब चीज़ों में आपका टाइम लगता है, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम जो होते हैं 4-5 मंथ बाद होगा कम से कम। और ये देखो होने को ये हो सकता है कि एग्जाम आपका चुनाव के बाद हो 2024 के बाद, लेकिन इसके बारे में कोई गारंटी नहीं कब होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो और आपका मेन टारगेट है आपको जॉब लेना रेलवे में, तो देखिए अच्छा मौका है, आप जो अपनी तैयारी है अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं और केवल टाइम पास करते हैं, उनमें फ़र्क केवल इतना होता है, जैसे कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और किसी को टाइम पास करना वैसे ही देना है कि शादी हो जाएगी, हाँ रेलवे का एग्ज़ाम दिया है तो उसकी अलग बात है, वो तो एग्ज़ाम क्या, जब एग्ज़ाम 1 महीने पहले अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों का आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैथ रीजनिंग में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों वैसे देखा जाएगा मैथ की बात करें तो मैथ का लगभग 70% जो सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। अब देखिए मैथ अलग नहीं आती, कोई एग्जाम आपका एसएससी और सब लगभग वही पैटर्न है आपका मैथ का, ठीक है, क्वेश्चन वही होते हैं। और रीजनिंग है यहाँ भी आपके 10-12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका विज्ञापन आता है तो मैं एक बार फिर से आपके लिए शुरू से सब कुछ स्टार्ट कर दूंगा, मैथ रीजनिंग और आपका जी करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। करंट की बात की, करंट को जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, उससे आप पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं हैं करंट से, ठीक है। इतना काम आपको करना है। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो बुक से, तो अगले वीडियो में बता दूंगा कौन सी बुक पढ़नी है आपको एएलपी एग्जाम के लिए, ठीक है। मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, करंट अफेयर की सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।